हाँ जी। अथर्ववेद के 12वें कांड का पहले सूक्त का 62वां मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। ओम उपस्तास्ते स्तास्ते अन्मीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसूता दीर्घं न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयं तुभ्यं बलिहृतास्याम। इसका ऋषि अथर्व है, देवता भूमि है, छंद पराविराट है। वेद इसमें क्या कह रहा है वो संदेश पहले मैं आपके समक्ष रखूँगी। वो कहता है, हे भूमि मात, हम तेरे पुत्र हैं, तुझसे उत्पन्न हुए हैं। ये पार्थिव देह हमें तेरे रज कणों से मिली है। हे माता, हमें अपनी गोद में बिठाओ। तेरी आनंदमयी गोद में बैठकर हम संपूर्ण मात्र सुख की प्राप्त करें, तेरे दुग्धा अमृत का भी पान करें। तू हमें केवल सुख में आश्रय स्थानों को नहीं प्रदान करती, अपितु अपने उन सब स्थानों में तू हमें हमारे उपयोगी भोग्य पदार्थों को भी देती है। तेरी ऐसी गोद में हमारा आश्रय पाना हमारे लिए रोग रहित निरंतर निर्बाध पुष्टि अर्थात उन्नति का देने वाला हो। हे विस्तृत मातृभूमि, तेरे आश्रय में रहते हुए हमें जो तेरे अन्न, फल, औषध, जल, वायु, धन, पशु, मान, रक्षा, विद्या, सुख आदि मिलते हैं, वे हमें ऐसे शुद्ध और उचित रूप में मिलते रहें कि ये हमारे रोगों, भयों और दुखों को हटाकर हमारी स्वस्थ कर पुष्टि को ही करते जाएं। हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति को साधते जाएं। ये तेरा सब भोग्य पदार्थ रूपी पुष्टिकारक दूध है माता, हम तेरे बच्चों के लिए है। हम बच्चों को रोग भय रहित पुष्टि के लिए ही है। हमारी शारीरिक उन्नति ऐसी अक्षुण्ण हो कि हम पूर्ण दीर्घ आयु को जिएं, भोगें। हमारी मानसिक व आत्मिक उन्नति भी ऐसी अक्षुण्ण हो कि हम क्रमशः प्रतिबुद्धिमान होते जाएं, उत्तरोत्तर अधिक ज्ञान और बोध से आत्म जागृति से युक्त होते जाएं। एवं हम अबोध बालकों को ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ेगा, हम सब प्रकार के ज्ञानों में उन्नत होंगे। त्यों त्यों हे माता, हम तेरे अपने पर किए गए अपार उपकारों को भी, तेरे मातृत्व को भी हम अधिक अनुभव करने लगेंगे तथा तेरे प्रति अपने कर्तव्यों के लिए भी जागृत हो जाएंगे। अतः तब हम राष्ट्र करके इस तुच्छ धन की बलि किसी भय से नहीं, अपितु प्रतिबुद्धिमान होते हुए, जानते हुए, इसे कर्तव्य समझते हुए प्रेम से तुम्हारे प्रति दिया करेंगे। केवल ये तुच्छ साधारण नित्य प्रति की बलि नहीं, किंतु हे मात, हमारे तेरे प्रति कर्तव्य का बोध ऐसे जागृत हो जाए कि हम तेरे लिए सब कुछ बलिदान करने को सदा उद्यत रहें। तुझसे मिला हुआ ये शरीर, ये आयु, ये प्राण, ये पुष्टि, ये धन, ये सब कुछ और किस काम के लिए है? यदि तेरी वस्तुएं आवश्यकता पड़ने पर तेरे लिए समर्पित ना हो सके, तो तेरे दूध को चुकाने का समय आने पर भी यदि हम इन्हें भेंट चढ़ाने से हिचकें, तो ऐसे धन, ज्ञान और जीवन को धिक्कार है। इस पाप में वस्तुओं का भूमि पर रहना व्यर्थ है। नहीं, हम सर्वस्व तुझ पर बलि चढ़ा देने को सद्या उद्यत रहेंगे। मैंने आपके समक्ष अभी जो वेद क्या संदेश दे रहा है वो रखा है। ये इस विचार जो हैं हम सबको सोचने के लिए विवश कर देते हैं। ये क्या कहना चाहता है वेद? बहुत सरल शब्दों में हमने सुना है। इसको विस्तार में अगर हम जाना चाहें तो मैं तो सबसे पहले उस ईश्वर को, उन ऋषियों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने ये ज्ञान अर्जित करके वेदों के द्वारा हम सब तक पहुँचाया। वेदों के प्रत्येक मंत्र में हीरे, रत्न और जवाहरात जड़े पड़े हैं। अगर हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हम उसको पा सकेंगे। अन्यथा वो एक पढ़ना ही रह जाएगा, वो एक उच्चारण ही रह जाएगा हमारे लिए कि हमने एक वेद मंत्र पढ़ लिया। अगर हम एक एक वेद मंत्र को भी नित्य प्रति पढ़ें तो उसके अंदर जो सार दिया गया है केवल मनुष्य के लिए नहीं दिया गया, प्रत्येक प्राणी के लिए दिया गया, प्रत्येक राष्ट्र के लिए दिया गया, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश हर वेद मंत्र में दिया गया है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि हमारे ऋषि दयानंद ने इन वेदों को हमारे लिए उपलब्ध कराए, हम सब तक पहुँचाए और उनका ज्ञान हम सबको मिला। और इस मंत्र में वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या उपदेश दे रहा है कि मनुष्य जो है माता की गर्भ में उत्पन्न होता है, गोद में पलता है और पिता के पालन पोषण से दीर्घायु प्राप्त करता है। मनुष्य सृष्टि के आरंभ में अपनी सृष्टि के द्वारा धरती माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। द्यूलोक में स्थित सूर्य, चंद्र आदि से
वो पोषित होता है और यज्ञ हवन सुकर्मों द्वारा अनुकूल होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सृष्टि में हम आए हैं तो हमारा जन्म जो हुआ है हमारी माँ ने हमें दिया है। हम माँ का जिस प्रकार से कहते हैं माँ के दूध का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, उस माँ का कर्ज हमारे सिर के ऊपर उस प्रकार है जितने हमारे सिर के बाल भी नहीं हैं उससे ज़्यादा कर्ज है। माता पिता का कर्ज हमारे ऊपर है। कहा जाता है कि अगर हम माँ बाप का कर्ज उतारना चाहें तो हमें माँ बाप का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, उनके कहने के अनुसार चलना पड़ेगा और जीवन पर्यंत उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी हम कहीं जाकर माँ के कर्ज से उऋण हो सकते हैं। वो भी पूरी तरह से उऋण नहीं हो सकते। क्यों कि माँ ने हमें पालन पोषण करने के लिए अपना दूध पिलाया, पिता ने हमें अपना संरक्षण देकर अपना ज्ञान देकर हमें इतना सक्षम बनाया कि हम इस जीवन को जीने लायक बन सके। इसी प्रकार ये कब हो सका? जब माँ ने हमें सृष्टि में लाई। सृष्टि थी तो हम सृष्टि के भी उपकार नहीं उतार सकते, इस राष्ट्र का भी उपकार नहीं उतार सकते। क्योंकि अगर ये सृष्टि ना होती, ये राष्ट्र ना होता तो हमारी माँ का भी कोई अस्तित्व नहीं था, तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं था। तो इसलिए हम राष्ट्र के भी कर्जदार हैं, अपने माँ बाप के भी कर्जदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस संसार में लाकर इस संसार की सब सुख सुविधाओं से हमें युक्त किया, जिससे राष्ट्र जो है, जो सृष्टि जो है परमात्मा ने जो रची है, उससे हमें जल, वायु, धन, पशु, मान, रक्षा, विद्या आदि सभी सुख प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार माता जो होती है अपने बच्चे को पैदा करती है, अपना दूध पिलाती है, उसको एक गर्म ठंडे से बचा कर रखती है और हर प्रकार का ज्ञान उसको प्राप्त कराती है, तो जिससे बच्चा बड़ा होता है, पोषित होता है, ज्ञानवान बनता है और पिता के संरक्षण में फलता फूलता है। अगर ये सब ना मिले तो उस बच्चे की कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। तो आगे उन्होंने कहा कि माता का मातृत्व का बोध, उन्होंने राष्ट्र को भी एक माता की उपाधि दी है। तो हम राष्ट्र का जो उपकार है वो भी हम कभी, जिस प्रकार हम माँ का उपकार कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि माँ ने हमें सब कुछ बनाया है, सब कुछ किया है, उसी का प्रकार हम अपने राष्ट्र का वो उपकार कभी नहीं भूल सकते। अगर आज ये समाज, माता पिता या ये राष्ट्र से ना जुड़े होते तो हमारा किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहना था। ये जो राष्ट्रीय है, ये राष्ट्र की देन है कि आज हम बहुत सुरक्षित बैठे हैं और राष्ट्र में रहकर ही हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। राष्ट्र का अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति अगर हम निष्ठा भाव से चलते हैं, कर्तव्य भान हमें रहता है, तो तभी हम जो सुविधाएं हमें राष्ट्र द्वारा प्राप्त होती हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बन जाता है कि हम उस राष्ट्र के प्रति भी एक निष्ठावान बने और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाएं और उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको भी पूरा करें। हमारे क्या कर्तव्य हैं? हम जब जीवन जीते हैं तो हम आसपास का वातावरण बहुत दूषित कर देते हैं। हम हर व्यक्ति जाकर सेना में नहीं जा सकता, बॉर्डर पे जाकर लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन इस संसार में रहते हुए, राष्ट्र में रहते हुए भी कई ऐसे काम हैं जो हम राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम जो यज्ञ द्वारा ज़रूर हम अपने आप सुगंधी फैलाकर वातावरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन एक छोटे से दायरे को कर पाते हैं। लेकिन जहाँ राष्ट्र में आप देखिए जगह जगह प्रदूषण हो रहा है, तो पेड़ पौधे लगाकर, शिक्षा देकर बच्चों को, अगर हम धन से संपन्न हैं तो जो ज़रूरतमंद है उनको धन द्वारा मदद देकर भी एक राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। राष्ट्र केवल ये नहीं कहता कि आप बॉर्डर में जाओ और मेरे को सिक्योर करो, वहाँ जाके लड़ाई करो। नो, जो हमारे अंदर सक्षमता है, जो हम कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, प्राणायाम द्वारा, आसन व्यायाम द्वारा स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को स्वस्थ रखते हुए और आध्यात्मिक बात पर भी चलते हुए हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हम जगह जगह पेड़ लगा सकते हैं, प्रदूषण को फैलाने से रोक सकते हैं। आसपास के वातावरण को हम अपने आसपास देखें कि कहीं पे गंदगी है तो वहाँ स्वच्छता के लिए कार्य कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और अगर हम शिक्षक इतने सक्षम हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते तो उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो ये भी एक राष्ट्र के लिए कार्य करना और राष्ट्र का उपकार करना है। अगर हम ये सारे कार्य करें तो ये भी हम राष्ट्र ने जो हमें दी हैं, अनुभूतियाँ दी हैं, जो अनमोल चीज़ें दी हैं, उसका उपकार उतार सकते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र कर जो टैक्स होता है उसको देने से भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम
कर नहीं देंगे, सरकार कैसे चलेगी, राष्ट्र कैसे चलेगा। राष्ट्र को चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता है। राजनेताओं को, जो राज चला रहे हैं, उनको भी धन की आवश्यकता है। धन कहाँ से आएगा, राष्ट्र कर से आएगा। जो हम लोग कमाते हैं, हमें चाहिए सात्विक कमाई करते हुए जो हमारा कर बनता है वो हमें अपने आप ही गवर्नमेंट को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, जिससे सरकार उसको भली भांति अच्छे कार्यों में लगाए और देश के विकास के लिए लगाए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम इस कर की चोरी करते हैं तो हम राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे। हम सोचें कि जो राष्ट्र ने हमारे ऊपर उपकार करे हैं, हम उनका ऋण उतार रहे हैं। नहीं, हम उनका ऋण नहीं उतार रहे, बल्कि हम चोरी करके और पाप के भागी बन रहे हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार माँ के कर्ज को चुकाने के लिए हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसी प्रकार राष्ट्र या अपनी मातृभूमि का कर्ज को चुकाने के लिए अपने बलिदान को देना चाहिए। हर प्रकार के बलिदान को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि एक छोटी सी घटना मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि देश हित का उदाहरण के लिए एक बार एक अंग्रेज़ एक पानी के समुंदर के किनारे में बैठा एक बच्चे की फ़ोटो खींच रहा था। बच्चा पानी में खेल रहा था और वो उसकी पिक्चर बना रहा था, वीडियो बना रहा था। उसने देखा कि वो बच्चा जो है वो पानी में डूबने लगा और वो उसके अंदर गया और उसने उसको अंदर गया और बच्चे को बाहर ले आया। बच्चा बाहर आया और चुप करके वो चला गया। तो पास खड़े एक व्यक्ति से उसने कहा कि ये कैसा बच्चा है कि इसको मैंने पानी से बचाया, इसने तो धन्यवाद का शब्द भी नहीं कहा। और हमारे देश में तो देखो ना, अगर किसी का पेन भी गिर जाए तो उसको पेन उठा के दो तो वो धन्यवाद का शब्द कहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमारे देश की वास्तविकता नहीं पता। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उन्होंने अपने बेटों को कैसे उसमें चिनवा दिया, उन्होंने दीवारों में चिनवा दिया। किस लिए? देश की रक्षा के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो धन्यवाद नहीं करते या कुछ बलिदान की उनके अंदर भावना नहीं है। ये आप गलत कह रहे हैं। तो कहने का उदाहरण ये है कि हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, देश की राष्ट्र रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और इसी प्रकार वो अपना बलिदान करते हुए आगे बढ़ते रहे। मैं आगे ये भी कहना चाहूँगी कि राष्ट्र की रक्षा हम सबके हाथों में है, केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ऋषि ने अपने पुस्तकों में जो भी उन्होंने लिखी हैं उसके अंदर भी उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि कहा है कि अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र में अगर विपदा है, आपदा आई हुई है या राष्ट्र में आंतरिक कलह चल रही है तो राष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, तन मन धन से। उसके साथ साथ जिस प्रकार हम कहते हैं कि माता का ऋण उतारने के लिए हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी प्रकार जो राष्ट्र को उत्थान के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो उन नियमों को पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। तभी हम सोचेंगे कि अगर हम सुरक्षित हैं तभी हम ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। अध्यात्म के पथ पर चलते हुए अपने आप को एक सात्विकता के रूप में रखते हुए अपने कार्य करते रहेंगे तो उससे सभी को सहयोग भी मिलेगा, राष्ट्र में भी शांति होगी और सबका भला होगा। लेकिन वो कैसे होगा? हम घर बैठ के तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। अपने विचारों को, ऋषि के विचारों को, जो उनके विचार हैं उनको जगह जगह उनका प्रचार करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऑनलाइन कार्यक्रम भी करते हैं, इन कार्यक्रमों में भी हम इन विचारों को रखते हैं तो उसमें हमें प्रेरणा ही मिलती है। उस प्रेरणा को पाकर हमें कुछ ना कुछ करने का बहुत उत्साह बढ़ता है और अंदर इच्छा उठती है कि कुछ करना चाहिए, इस देश के लिए करना चाहिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के प्रति निष्ठावान होते हैं उसी प्रकार हमें अपने राष्ट्र के लिए, तभी हम ऋण से ऋण हो पाएंगे। जैसे माँ की सेवा करके बच्चा ऋण हो सकता है। कहा जाता है कि बहुत विद्वान लोगों ने कहा, जो मैंने सुना है, कि अगर आप जीवन में अरबपति लखपति बनना चाहते हो तो माँ की सेवा करो और अगर दीर्घायु पाना चाहते हो तो पिता की सेवा करो। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करो तभी आप कुछ पा सकते हो। उसी प्रकार राष्ट्र को अगर उठाना है तो राष्ट्र के नियमों का पालन करते हुए हम अपना जीवन यापन करेंगे, सबका भला सोचेंगे। और हमारी पुस्तकों में, हमारे हवन यज्ञ में भी रोज़ ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं
और आपके हम रोज़ बोलते भी हैं, सुखी बसे संसार, ऐसी वाली प्रार्थनाएं आती हैं, ओम ब्रह्मांड की आती हैं, सारी शुभ कल्याण की प्रार्थनाएं आती हैं। उन सब का तात्पर्य यही है। और हमारे जितने क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश को उठाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, वो सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर हम उनको सुन के पढ़ के भी आगे नहीं बढ़ते तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ आपके रखने जा रही हूँ, जो हमारे कवि होते हैं, कहते हैं ना कि गद्य और पद्य में कवि हो, संगीत हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक राष्ट्र उत्थान में बहुत मदद करती हैं। और क्रांतिकारियों को बनाने वाले जो हमारे लेखक थे, ये कवि थे, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा चौहान, ऐसी कविताएं लिख के गए जिससे उन लोगों के अंदर एक इच्छा, प्रबल इच्छा उठी। वो लोग जो उठे, स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने अपने विचार फैलाए, लोग क्रांतिकारी बने और देश की रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया। तो ऐसे ही एक दो कविताओं की पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखती हूँ। है मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो, अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वो भक्ति दे कि सुख में तुझे न भूले कोई, वो शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो, तेरा ही काम आम हो, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं। ये पंक्तियाँ भी हमें सब प्रेरणा ही दे रही हैं। तो इसीलिए हमें ये मंत्र जहाँ संदेश देता है कि माता पिता के कर्ज से विमुख होते हुए हमें राष्ट्र के कर्ज से भी विमुख होना है, उसके लिए हमें निष्ठावान होकर सच्चे हृदय से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करता है। जो जो हमारे अंदर सक्षमता है, उस सक्षमता के द्वारा हम अपना योगदान जो भी दे सकते हैं, तन धन मन से हम दे सकते हैं, तभी हम राष्ट्र के सच्चे भक्त माने जाएंगे। और राष्ट्र के ऋण से, जिससे हमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, तभी हम ऋण हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो मेरी समझ में आया मैंने आपके समक्ष रखा। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत सुंदर मंत्र आपने जो लिया अथर्ववेद का,